कौन सा चैप्टर है ये? 14.1। है ना, ओल्ड बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 14.2 है। अब इसमें आपको काफी क्वेश्चन इजी लगेंगे, तो वो हम लोग देखें। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 7 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो पुराने बुक्स में भी उतने ही है। अब आप चेक करिए, अब आप मुझे 1 बाय 1 आंसर्स बताना, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। देखिए अ डाई इज रोल्ड, जैसे वो बोलता है अ डाई इज रोल्ड, तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस का लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हेन द डाई इज रोल्ड, ई बी द इवेंट डाई शोज 4। एक इवेंट ई बनाना है, डाई क्या शो कर रहा है, तो एक ही एलिमेंट आएगा इसमें। एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, कौन सा लूंगा? 2 4 और 6, करेक्ट। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चेक करिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है कॉमन। कॉमन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना? यस, E and F are not mutually exclusive events. ध्यान देते रहना भाई, गाड़ी खड़ी है वहां पे, जिस हिसाब से उन्होंने आग लगाई। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टार्टिंग क्वेश्चंस आपको एकदम बेसिक रिलेटेड मिलेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है। अ डाई इज थ्रोन, तो वापस से सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताइए? 1 2 3 4 5 6। नाउ डोंट लुक एट द बोर्ड, अब बोर्ड पे मत देखिएगा। ए से लेके एफ तक के इवेंट्स आपको दे रखे हैं, आप उनके ए से लेके एफ तक के जितने भी इवेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स लिखिए, जैसा आपको समझ में आता है करिए। नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो फिर 3 तो हो ही सकता है। देखिए अब उसने कुछ क्वेश्चंस, आप पहले आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए, बोर्ड पे लिखे हुए हैं ए से लेके एफ तक के सारे इवेंट्स। फर्स्ट वाला 1 2 3 4 5 6, सेकंड वाला 5 3 6 1 2 3 6 3 4 5 6 आर द आंसर्स। ये मेन आंसर्स हैं, इसमें कोई डाउट हो तो भी क्लियर कर लीजिए। अब आप चेक करिए वो क्या क्या पूछ रहा है। ए यूनियन बी बोल रहा है, अब मैं 1 बाय 1 आंसर लिख रहा हूं। ए यूनियन बी, ए और बी का अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस आ जाएगा क्या? बताइए। अरे भाई आप इसको और इसको मर्ज करेंगे तो ये खाली जगह, वो 1 2 3 4 5 6 है, तो खाली जगह 1 2 3 4 5 6 को मर्ज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही आ जाएगा। खाली जगह को लिखेंगे क्या आप लोग? कुछ भी नहीं लिख सकते। ए इंटरसेक्शन बी, मुझे बताइए ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? तो 5 हो जाएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सारे। ई यूनियन एफ,
कितना आ रहा है? क्या 3 4 5 6 होगा? ई यूनियन एफ। एक्चुअल में आपकी न्यू बुक्स में अलग होगा, मेरी बुक्स में अलग लिखा हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दीजिएगा, है ना? आप बता दीजिए आपके क्या लिखा हुआ है? बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी यूनियन सी, तो 3,6 हो जाएगा सिर्फ। अगला बोलिए आपके क्या लिखा हुआ है? क्या? ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ 6 आ रहा है सिर्फ। और कुछ लिखा हुआ है? मुझे 4 ही है। डी, डी इंटरसेक्शन ई 5 आ रहा है क्या? हाँ, और लिखा हुआ है कुछ? ए माइनस सी लिखा हुआ है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अब आप इसको पूरा करें, इससे अच्छा बेटर मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूं। ए माइनस सी का मतलब ये है कि ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो सी में अवेलेबल है। तो ए में एलिमेंट अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6, और सी में कौन से हैं? तो 3 और 6 को हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। तो क्या होगा बताइए? 1 2 4 1 2 4 5 भी तो आएगा। और क्या है? डी माइनस ई, डी माइनस का ई। डी एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 आएगा वापस से, क्योंकि ई का कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो 1 2 3 लिखा जाएगा सिर्फ। डी माइनस ई 1 2 3 में से 6 क्या आप हटाओगे, क्योंकि उसमें एलिमेंट है ही नहीं वो। तो मैंने कल भी बताया था, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब ध्यान दीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब यही है, ई माइनस एफ। अरे बोलो, कल नहीं बताया था मैंने आपको? ए माइनस सी, ए बट नॉट सी, वही तो है। तो अब बताइए ई इंटरसेक्शन एफ डैश, बताइए ई में से एफ को हटा दीजिए, तो 6 वाले, तो 5 आंसर आएगा। अब मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताता हूं, इसको देखो। वैसे इसका आंसर 5 है। अब ध्यान देना, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसको मैं, चलो दूसरे तरीके से बता, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ध्यान देना, मुझे बताइए ई एलिमेंट कौन सा है? 6 है। एफ डैश मतलब ये एफ है, और एफ डैश का मतलब क्या होगा? जो सैंपल स्पेस में से एफ डैश वाले एलिमेंट, एफ वाले एलिमेंट हटा दीजिए, तो 3 4 5 6 हटा दीजिए, क्या बचा? तो 1 2। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? अरे एफ डैश का मतलब यही होता है ना, कल बताया था। एफ डैश मतलब क्या? कि एफ वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो किस में से सब्ट्रैक्ट हटा देते हैं? सैंपल स्पेस में से। अब बताइए दोनों में कुछ कॉमन है क्या? मैंने आपको बोला था आप इतना बड़ा तामझाम करें, इससे बेटर इसको मैं ई माइनस एफ भी लिख सकता हूं, ई बट नॉट एफ। कल बताया था मैंने ए माइनस सी का। तो ए माइनस, इसका मतलब क्या है कि ई में से एफ वाले सारे एलिमेंट हटा दीजिए। ई में है 6, एफ में भी 6 आ रहा है, तो ये हट ही जाएगा, तो बचेगा क्या? सीधा 5 लिख दीजिए। ऐसा कोई डाउट हो तो क्लियर करिए अभी, पक्का? नेक्स्ट पे आइए, ओनली एफ डैश। तो एफ डैश अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला ही था, 1 और 2। उसने देखा अभी तक आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, वो सिर्फ आपसे यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इवेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए आप। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस रिकॉर्डिंग द नंबर। अब जैसे ही बोलता है रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, तो इसका मतलब क्या? फॉर्मूला 6 की पावर n लगेगा क्या? तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताइए? 1 1 1 2 1 3
14 15 16, फिर 21 22 23 24 25 26 और आगे 61 से। अब आपको आगे तो बताइए, ये सुनो, ये तुम एग्जाम में नहीं कर सकते, पहले बता देता हूँ भाई। तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी हो कि भाई ये हम भी कर सकते हैं क्या, तो तुम लोग नहीं कर सकते, तो मैंने अपना एग्जाम दे दिया ढंग से, तुम्हें देना था, तुम्हें नहीं लिख। ठीक है, देखिए अब आपको क्या बोला गया, देखिए ए क्या है बताइए, ए इवेंट क्या बताइए, सम ग्रेटर देन 8, इनका सम 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो 8 से ज्यादा सम कितना होगा 9, तो बताइए 9 कब कब आएगा, 4 5 5 4 6 3 3 6 आएगा कि नहीं आएगा। सम ग्रेटर देन 9, 8 का मतलब समझते हैं आप लोग, दोनों डाइस का जो सम होना चाहिए वो 9 आना चाहिए, 8 से ज्यादा तो मतलब 9 ही होगा, क्या हुआ बता। हाँ भाई, आपको समझ में आ रही है बात कि 9 क्यों लिखा है मैंने, ठीक है ना, तो 9 हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कोई डिजिट मिलेगा क्या, 7 2 आएगा, 7 है ही नहीं डाइस पे, तो कौन सा आ जाएगा, तो ये क्या है, हाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, अब 10 आएगा कि नहीं आएगा, 10 के लिए बताइए क्या क्या लेंगे, 6 4 4 6 और 5 5, 11 आएगा क्या, 11 पे कितना आएगा बताइए, 6 5 और 12 के लिए, तो ये वो सारे सम है जो ग्रेटर देन 8 है ना। डाइस के ऊपर जो नंबर्स आते हैं उसका मैक्सिमम सम 12 होता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता वो। इवेंट बी पे आइए, 2 occurs on either die, इसका मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक पे या दोनों पे 2, तो क्या क्या हो सकता है बताइए, देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा कौन कौन से आएंगे, 1 2 2 2 आ गया, और 4 2 5 2 और 6, इसके अलावा 2 और कहीं पे नहीं आएगा। उसने बोला 2 एक नंबर पे तो आना ही चाहिए, या दोनों में आ जाए तो अच्छी बात है, तो हम लोगों ने उस हिसाब से निकाल लिया। सी इवेंट देखिए, सम इज एटलीस्ट 7, एटलीस्ट 7 का मतलब क्या, 7 या 7 से ज्यादा, बट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से सम मिले, 9 और 12 ही मिलेंगे, तो मैं 9 का लिख लेता हूं, क्या होगा 4 5 5 4 6 3 3 6, करेक्ट बोले भाई, पक्का। अच्छा और बताइए, ये 4 तो ये हो गए, और 10 के लिए 12 के लिए 6 6, ये तीनों इवेंट्स आ गए। मैंने ए इवेंट लिख दिया, बी लिख दिया और सी, ये तीनों इवेंट्स मैंने लिख दिए। अब वो बोल रहा है विच ऑफ पेयर दिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वो बोल रहा है इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं, पेयर्स है ना, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ए का बी के साथ, ए का सी के साथ चेक कर लीजिए, बी का सी के साथ चेक कर लीजिए, तो ये पेयर्स आपको मुझे बताने हैं, तो आप देखते हैं वैसे पता चल ही जाएगा आपको। आप लिख लीजिए आंसर एक बार, है ना, उनके आंसर्स लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए, और पीछे से आंसर मैच कर लीजिए, करेक्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर पूछिए। क्या हुआ, चेक करें, देखिए सभी लोग, तो जब आप ए और बी के बारे में बात करेंगे तो ए और बी के बारे में तो कॉमन आ रहा है क्या कुछ, ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या,
तो देखो ए इंटरसेक्शन बी भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ए इंटरसेक्शन सी चेक करिए क्या, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम वही बताएंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी का सी के साथ बताइए, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो यहां पे सारे 2 वाले हैं, यहां एक भी 2 वाले नहीं है कॉमन, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, वो भी 5 होगा। बी का सी के साथ चेक कर लिया, ए का बी के साथ चेक हो चुका है, ए और सी भी चेक हो चुका है, ए और सी में कॉमन आ रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा नहीं। समझ में आया? तो ये 2 पेयर्स ही हैं जो आपको क्या देंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चेक करिए एक बार। अच्छा ए का बी के साथ चेक किया, तो बी का वापस ए के साथ करोगे क्या आप लोग? बात तो वही है ना फिर। बस कुल मिला के कॉमन नहीं आना चाहिए, ऐसे इवेंट ढूंढ लीजिए जिसमें कॉमन नहीं आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, आ रहा है तो फिर आपको सोचने वाली बात है। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। सैंपल स्पेस लिख सकते हो क्या इसका? 3 कॉइन वाला याद है कैसे? 2 कॉइन्स वाला 2 बार, फिर 4 टाइम्स h 4 टाइम्स t। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3, दैट इज आंसर इज 8। तो इसमें 2 कॉइन वाला 2 बार लिखा जाता है, एच 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 टी टी एच टी टी, देन 4 टाइम्स h एंड 4 टाइम्स t। दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन टॉस्ड। अब उसने और भी काफी सारी चीजें पूछी है, जैसे इसने पहले वाले में पूछी थी। ए इवेंट क्या है? इवेंट ए है 3 हेड शोज, तो ए क्या होगा, ट्रिपल एच। बी इवेंट डिनोट 2 हेड्स एंड 1 टेल। तो ऐसे कौन कौन से है भाई जिसमें 2? एक तो एच एच टी है, एक एच टी एच होगा, एक टी, इसके अलावा और कोई? इवेंट सी डिनोट 3 टेल्स, ट्रिपल टी आ जाएगा, एंड डी इवेंट आ जाएगा हेड शोज ऑन द फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस पे हेड होना चाहिए, तो फिर ये चारों हो जाएंगे। So these are the 4 events that we have created. फर्स्ट टॉस के ऊपर हेड होना चाहिए, तो यहां पे तो फर्स्ट टॉस पे सारी टेल है, तो हेड तो यही लूंगा। आगे वो बोल रहा है विच ऑफ देम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पेयर्स आप लोग लिखिए खुद से, उसके बाद में बोर्ड से डायरी करिएगा। कॉपी करोगे तो फिर आपको पता ही रिजल्ट्स कैसे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज 5, ए इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो 5, ए का डी के साथ नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन सी इज 5, एच एच टी, बी और डी नहीं होगा। सी का डी के साथ, सी इंटरसेक्शन डी इज 5। ठीक है, मेरे हिसाब से 4 केसेस आ रहे हैं, आप चेक करिए अपने हिसाब से, देन चेक योर आंसर फ्रॉम द आंसर शीट। 4 पेयर्स आ रहे हैं मेरे हिसाब से, बाकी आप चेक कर लीजिए। अगर कहीं गड़बड़ है तो भी बताइए कि इस जगह गड़बड़ है की है। फोर केसेस आ रहे हैं ना सभी के? पीछे आंसर्स क्या आ रहे हैं? चेक करते रहिएगा पीछे। हाँ, दीज आर द 4 केसेस ओनली। ठीक है, फिर तो ये 4 केसेस है, बड़ा सिंपल है ना। ए का बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ कर लीजिए, बी का सी के साथ, डी के साथ कर लीजिए, सी का डी के साथ कर लीजिए, है ना। ऐसी चीजें जिनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बस ये मेन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। डन? कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को भी हो तो अभी क्लियर करिए। हेलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंपल इवेंट कौन से? तो ये एक सिंपल इवेंट है और एक
ये सिंपल इवेंट है कि नहीं है बताइए। इसमें से कंपाउंड कौन से है जिसमें आंसर मोर देन 1 है? ये कंपाउंड इवेंट है, तो जिसका आंसर एक से ज्यादा है वो कंपाउंड है, जिसमें देयर इज ओनली वन आंसर इन एनी इवेंट, तो वो क्या हो जाएंगे। अभी आप 5th क्वेश्चन रहने दीजिएगा, अभी आप डायरेक्टली 6th क्वेश्चन पे स्विच हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहता हूं कि 6th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, एक बार करिए जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, 2 डाइस आर थ्रोन। हाँ बात नहीं, अभी क्वेश्चन में था 2 डाइस आर थ्रोन, मतलब 2 डाइस थ्रो करने हैं, तो उसका सैंपल स्पेस आपके सामने ही है। अब उसने बोला है ए इवेंट क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो ऑब्वियस बात है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 होगा। 4 1, हाँ हाँ ए, 4 4 4 5 एंड 4 6 होता है। नेक्स्ट वन है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। बी इवेंट है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट है, तो इसके अलावा जितने रह जाएंगे वो सब है 1 1 से 1 2 एंड अप टू 1 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, करेक्ट। सी इवेंट देखिए, गेटिंग द सम ऑन द नंबर ऑफ द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, तो मतलब 5 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, करना है। तो 5 के लिए आ जाएगा 3 2 2 3 1 4 4 1, क्या इसके अलावा और कुछ आएगा? अब आइए 4 के लिए 2 2 1 3 3 1, करेक्ट। 3 के लिए 2 1 1 2, और 2 के लिए 1 1, क्या सम 1 आएगा क्या? मिनिमम सम कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ 5 आएगा, ऑड में यही होगा, बिल्कुल सही। और कुछ हो तो बताइए गड़बड़, सही है, ठीक है। तो दीज आर द 3 आंसर्स वी हैव। 3 क्या? अब देखिए सबसे पहले 1 बाय 1 सारे आंसर्स लिख रहा हूं मैं। उसने बोला ए डैश सम लेस देन इक्वल टू 5 में 2 नहीं आएगा। हाँ तो देखिए अब आपके पास में ए डैश है, अब जब आपके पास में आंसर ए डैश आ रहा है तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में से क्या हटा देना है, तो क्या आंसर बी लिख दूं क्या सीधा मैं? करेक्ट है। पर ए डैश मतलब क्या, फर्स्ट प्लेस पे इवन वाले, तो ए मतलब होता है फर्स्ट प्लेस पे इवन वाले, तो ए डैश क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पे ऑड वाले, ये कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, नॉट बी। नॉट बी मतलब होता है बी डैश, इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। थर्ड बोला ए और बी, ए और बी क्या क्या मतलब, वो ए यूनियन बी बोल रहा है क्या? ए और बी को आप यूनियन करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बन जाएगा? चेक करिए। थर्ड फोर्थ पोर्शन ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो 5 लिख देंगे। ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी मतलब ए माइनस सी हो गया। ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो सी के अंदर अवेलेबल है, तो देखिए कौन से वाले एलिमेंट हटेंगे, देखिए तो मैं सबसे पहले 2,3 ये हटेगा, 3,2 हटेगा, 1,4 हटेगा,
देखिए बड़ा मतलब अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप लोगों को चीजें पता चलेगी कि यहां पे वही सारे एलिमेंट हटेंगे सी के अंदर से जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं या 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, वही हटेंगे ना। तो देखिए आप इसमें सीधा सीधा हटा सकते हैं, जैसे कि ये हटेगा, 2 2 हटेगा, 2 1 हटेगा। क्या ये 3 एलिमेंट ही हटेंगे ना? 4 1 भी हट जाएगा, ये 4 एलिमेंट हटेंगे। अब आपको इसमें से वो 4 एलिमेंट हटा देना है, तो देखिए 2 3 हटाना है, 4 1 हटाना है, 2 2 हटाना है, 2 1 हटाना है। क्या इनके अलावा और कोई एलिमेंट है? ये 4 एलिमेंट ही हटेंगे। अब उसको आप लिख दीजिए आंसर्स में, तो आएगा 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3। किसने कर लिया था ये वाला फिफ्थ वाला पोर्शन? बट नॉट बी। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर देखिए, बी और सी। बी और सी का मतलब है बी यूनियन सी। बी और सी को आपको मर्ज कर देना है, तो जब आप बी और सी को मर्ज कर देंगे तो कौन कौन से आंसर्स लिखने पड़ेंगे बताइए? मर्ज करना है तो ये वाले तो सारे आएंगे ही आएंगे, रिपीटेटिव आपको लेने नहीं है, तो ऑड वाले सारे हटा देना। और ये बी तो पूरा लिखना ही है आपको। थ्री 1 3 2 3 6 5 1 5 2 5 6, ये सब तो लिखना ही है। उसके अलावा 2 वाले देखते हैं। 2 3 आएगा, 4 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 1 आएगा। देख लीजिए 4 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे साथ में। और एक एक पार्ट पे अच्छे से देखिए। इफ यू आर कॉपिंग द आंसर तो भूल जाइए नंबर कभी आएंगे आप लोगों के, अगर आपको इसमें भी कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है। सही लिखा है क्या? चेक किया आंसर सारे आपने? हाँ, तो मैं बी यूनियन सी में कैसे लिखा हूं? बी तो लिया ही है, सी के अंदर वो सारे एलिमेंट ले लिए जो इवन से स्टार्ट हो रहे थे, क्योंकि ऑड वाले तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आगे देखिए, सेवेंथ पोर्शन। सेवेंथ है बी एंड सी, मतलब क्या होंगे दोनों में कॉमन? इन दोनों के अंदर कॉमन कौन कौन से होंगे? सुनिए, वही कॉमन होंगे जो ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सुनिए इधर इधर, हेलो, बी और सी में कॉमन वही होंगे जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ऑड नंबर से। तो मुझे बताइए, इसी में ही चेक कर लीजिए वो कॉमन है। कौन कौन सा होगा बताइए? 3 2 होगा, 1 4 1 3 3 1 1 2। ये इसके आंसर है। सॉरी। आगे लास्ट 8th पोर्शन। 8 देख लीजिए एक बार थोड़ा ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। सबका ध्यान इधर, चेक करिए इसको लास्ट को। हाँ जी, हेलो। ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या बी डैश ए ही है? सही है। ए और ए में कॉमन क्या आएगा? और क्या ये ए माइनस सी है? वही तो बात है। बी डैश को आप ए ले सकते हैं, ए और ए में ए ही कॉमन आएगा। ए बट नॉट सी, ए माइनस सी। ए माइनस सी हम लोगों ने निकाल लिया है क्या शायद? ये देखो, ये निकला हुआ है, ए बट नॉट सी निकाला हुआ है ना? करेक्ट। तो आप क्या करेंगे? सेम एज फिफ्थ पोर्शन। ये इसका आंसर है, इसको बंद कर दें।